हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपकमिंग 2023 में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही अच्छा है, कौन सा ऐसा कैरियर है। तो फ्रेंड्स, सबसे इमर्जिंग अगर कोई बिजनेस हो तो वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये बिजनेस किस तरह से बहुत ही ग्रेट है। सबसे पहले अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में अगर 2021 की मैं बात करूं तो इंडिया ने 21 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट का किया था। इतनी क्वांटिटी का जो है वो मटेरियल हमारे इंडिया से गया था। अगर 22 की मैं बात करूं तो 31 लाख करोड़ का था। तो इनिशियली 21 से 31 जो बहुत ही बड़ा एक जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट हम लोगों को दिखा था। एंड थर्ड, अभी ऐसा प्रोजेक्शन है इस साल को हम जब कंप्लीट करेंगे तो अराउंड 45 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस जो है वो होने वाला है। तो आप इन नंबर्स को देखेंगे जिससे आपको आइडिया है कि ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। सेकंड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्रेंड्स, जनरली 3 टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं। एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, एक होता है प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट्स और एक होता है स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं इसके तहत हम लोगों ने लगभग 66 कंट्रीज के साथ ये तीनों एग्रीमेंट्स अलग अलग किए हैं। रिसेंटली इंडिया ने यूएई के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आप यूएई में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट का जो ड्यूटी उस देश में लगने वाला है तो ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उसमें कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। ऐसे हमने 66 एग्रीमेंट्स किए हैं जो प्रूव करता है कि ये एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। इस फील्ड के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन क्यों इस फील्ड में ज़्यादा पोटेंशियल है तो वो है हमारा यूथ। आज ऐसा बोला जाता है कि जो वर्किंग यूथ है इंडिया में वो लगभग 40% से ज़्यादा है। तो जो यूथ इतना बड़ा कोई देश का होगा तो जहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज नहीं होगी, यूथ इतनी अवेबिलिटी में है जिससे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ही सस्ती पड़ेगी। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज की कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो भी नॉमिनल है। तो ये फैक्टर्स है जिससे ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही बूम कर रही है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट आजकल बहुत ही एडवांटेज दे रही है। सिंगल विंडो पेपरलेस जो क्लियरेंस प्रोसेस गवर्नमेंट ने इनिशिएट की है, जिसमें क्लियरेंस के लिए फिजिकली एक्सपोर्टर को कहीं जाना नहीं है, सिंगल विंडो पे क्लियरेंस मिल जाएगी और इसी की वजह से आज ये बिजनेस बहुत ही बूम कर रहा है। नेक्स्ट है एज ऑफ डूइंग बिजनेस। पिछले सालों में गवर्नमेंट ने बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है जो बहुत ही पहले कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। पहले अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थे, उसके जो कंप्लायंसेस थे, जो क्रिएट कर पाना, वो बनाना वो बहुत ही हार्ड था, जो गवर्नमेंट ने भी कम कर दिया। इसी के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा जो देश का रैंकिंग था जो पहले 100 से अबव था वो भी 50 के अंडर आ गया है। तो ये भी एक बहुत ही रिमार्केबल बात है जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इंडिया का एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसा पॉजिटिव साइन है कि हमारे देश में 3 ऋतु होती है, राइट? समर, विंटर एंड रेनी। और प्लस हमारे लगभग एरिया में, कुछ हद तक एरिया को छोड़ के लगभग एरिया में सूरज जो है, सन जो है वो अच्छे से आता है। सूरज की जो प्रकाश है वो अच्छे से आती है। तो इससे हम बहुत सारी फार्मिंग कर सकते हैं। इससे हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो एक ये ग्रोइंग सेक्टर है वो प्रूव करता है, राइट? थैंक यू वेरी मच।